दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो शुरुआत करने वाले दोस्तों आज के दिन की इस वीडियो को बहुत सारे एक्साइटिंग खबरों के साथ में, बाजार की जो एक्टिविटीज़ है इसके साथ साथ बाजार का मूड, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इन बिटवीन होती नजर आई है। तो प्रॉपर डिटेलिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए जितनी भी खबरें हैं बाजार की, नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक्स, हर एक लेवल की खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या है कि मार्केट को आप क्लोज तरीके से जान पाएंगे। करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो लिंक पे क्लिक करें। सबसे पहले क्लिक करने के बाद इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस लेवल पे लेनी है, कब लेनी है और किस तरह की चीज़ों को लेकर चलना है। सारी अपडेट बाजार के लिहाज के हिसाब से आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मिलती रहेंगी, जिससे आपका मुनाफा भी इंक्रीज़ होगा और बाजार के बारे में क्लोज तरीके से जान पाएंगे। और ये सारी रणनीति जो है हम प्रिपरेशन करते हैं एक दिन पहले, जो कि आने वाले नेक्स्ट की प्रिपरेशंस को लेके होता है। तो ज़रूर उसको भी डाउनलोड करें। करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होंगी। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर जाके फॉलो और डाउनलोड करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ, एक्टिविटी, बहुत सारी खबरें एंड इन बिटवीन बाजार की रणनीति। और दोस्तों इन बिटवीन अगर हम बात करें तो वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखें। सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट को कवर कर लेते हैं, जो कि बाजार का मूड आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल खबरों की वजह से कह सकते हैं बाजार पे इफेक्ट है, लेकिन हाँ एक राहत वाली बातें ज़रूर हमें देखने को मिली बाजार में, जो कि इनके इफेक्ट को कम करती नजर आई हैं। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी, मॉर्निंग के टाइम पे जब इसकी ओपनिंग हुई थी मार्केट की, जैसा हमने डिस्कस किया था कि बाजार प्रेशर में रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं शुरुआती तौर पे अगर देखें तो मार्केट में काफ़ी प्रेशर था। इनफैक्ट अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। और इन बिटवीन अगर बात करें तो इसके दौरान अगर देखें तो कुछ खबरें अच्छी देखने को मिली। प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें तो रिकवरी जो है कह सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे बाजार में देखने को मिली है। इस लिहाज से अगर देखें तो अभी भी कहूँगा टेक्निकल पॉइंट हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 का लेवल तो दोस्तों इंस्टेंट अगर आपको देखने को मिलेगा एक सपोर्ट के रूप में। लेकिन समहाउ अगर चीज़ें चलती रहीं इसी तरीके से डेंट के रूप में, तो ये 25,000 का लेवल फिर से कहूँगा टूट भी सकता है। लेकिन एक बात जो है, एक खबर जो है जो बाजार को ज़रूर होल्ड करके रखेगी, वो है दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो दोस्तों 25,500 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोस्तों कि दिवाली के टाइम पे 26,000 का बाजार जो है इस लेवल पे हमें समहाउ देखने को मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन सारी चीज़ें पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जो खबरें हम डिस्कस करेंगे उसका सही तरीके से बाजार इस्तेमाल करें, तभी जाके चीज़ें होंगी। अब आगे चीज़ों को देखें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ें या बाजार पे जो डेंट हमें जो देखने को मिला आज के दिन, सबसे खास खबर रही है दोस्तों वो है बीते हुए कह सकते हैं लास्ट वीक का जो डाइवर्शन, वो एक कंसर्न पॉइंट रहा है। क्योंकि इन चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो दोस्तों लेटेस्ट खबर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें तो दोस्तों यूएस मार्केट की तरफ से जो एक तरीके का टैरिफ यूएस की तरफ से चाइना पे लगाया गया है, ये कंसर्न पॉइंट बाजार को सबसे ज़्यादा नेगेटिव करता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि जो चीज़ें डिस्कस हुई थी लास्ट सेशन के हिसाब से बीते हुए वीक की, उसका असर पहला दिन एक मार्केट का, जो कि आज के दिन मंडे का मार्केट है, इस हिसाब से अगर देखें तो बाजार में थोड़ा बहुत सुबह मॉर्निंग में ही प्रेशर रहा है। 130% का एक तरीके का कह सकते हैं टैरिफ जो कि यूएस की तरफ से चाइना पे लगाया गया, ये एक डेंट पॉइंट रहा है। इसके साथ अगर बात करें तो रेयर अर्थ मटेरियल को लेके चाइना भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है कि यूएस को किसी भी तरीके की इन चीज़ों के बारे में नई चीज़ें प्रोवाइड करनी है। मतलब रेयर अर्थ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है अब यूएस के लिए हासिल करना। तो ये एक कह सकते हैं एक तरीके की अनस्टेबल बाजार को कर सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसका सही तरीके से सोल्यूशन ना हुआ। और ये भी हम देख सकते हैं, अगर हम पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो लगभग जब तक 25,000 का लेवल नहीं टूटता है तब तक आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि बाजार एक तरीके से बुलिश ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। लेकिन 25,000 का लेवल अगर टूटे तब जाके थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसका इंतजार बाजार कर भी रहा था, और समहाउ अगर देखें तो इसकी वजह से भी थोड़ी बहुत चीज़ें राहत भरी देखने को मिली है। और आज के इस डेटा के बाद
कल भी हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाजार का मूड इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे तो दोस्तों इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा जो कि आ चुका है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोस्तों आज ही के दिन ये डिक्लेयर हुआ है। ये सितंबर महीने का इन्फ्लेशन डेटा है और 13 तारीख मतलब आज के दिन। और डेटा के हिसाब से क्या चीज़ें देखने को मिली है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चीज़ों को वेरीफाई करना, कंपेयर करना, और अगर कंपेयर करना भी है तो किस तरीके से करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल डेटा जो आज के दिन आया है वो है लगभग 1.54, जो कि अगर हम देखें डेटा के हिसाब से फोरकास्टिंग कितनी की गई थी तो दोस्तों देख सकते हैं फोरकास्टिंग की गई थी लगभग 1.70, और अगर प्रीवियस डेटा देखें तो कितना है, प्रीवियस डेटा है लगभग 2.07। अब रही बात चीज़ों को ये ध्यान में रखना कि अगर आप इन चीज़ों को नज़र में रखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लगभग मई महीने की बात करें तो भी अब कह सकते हैं उम्मीद से बेहतर, जून की बात करें तो भी कह सकते हैं उम्मीद से बेहतर, जुलाई की बात करें या फिर अगस्त की बात करें या फिर सितंबर की बात करें जो कि इस बार का है, तो समहाउ डेटा हम कह सकते हैं बेहतर इन्फ्लेशन का देखने को मिला है। हालांकि देखिए तो काफ़ी ज़्यादा उठक पटक ज़रूर हुई है, चाहे हम दोस्तों बात कर लें जो भी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हाँ जीएसटी रिफॉर्म का काफ़ी अच्छा फ़र्क भी पड़ा है। और इसका सही तरीके से जो जीएसटी रिफॉर्म की अगर हम बात जो कर रहे हैं, इसका और भी ज़्यादा फ़ायदा जो है हमें आने वाले Q3 के दौरान भी कंपनी के नंबर्स के अकॉर्डिंगली भी देखने को मिलेगा। अभी तो हम सभी जानते हैं बाजार में और एक बेहतर मूड चल रहा है, वो है दोस्तों Q2 के नंबर्स जो कि कंपनी के द्वारा जो डिक्लेयर किए जा रहे हैं वो एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है। इसलिए आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि बाजार की कंपैरिजन अगर करें यूएस मार्केट से तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ देखने को नहीं मिली है। अब दोस्तों कुछ रिपोर्ट के द्वारा कुछ खास बातें भी हमें ऑब्जर्व देखने को मिली है। अब वो डेटा क्या है दोस्तों, अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, कंपेयर करें तो दोस्तों जो इस बार का इन्फ्लेशन डेटा या लेवल प्रेजेंट किया गया है 2017 को भी मात दे चुका है, मतलब इतना लोवेस्ट है। यहाँ पे देखें तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्सपेक्टेशन हमेशा होता है वो लगभग 2 से लेकर 6% के बीच में होता है, लेकिन 2% से भी नीचे हमें इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला। तो ठीक है, इसका असर कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में हमें इसका देखने को मिलेगा। समहाउ कल के दिन बाजार पॉजिटिव नोट के साथ रह सकता है, और कुछ और बातें भी हैं जो कि इस चीज़ को दर्शाती है कि इसका कितना ज़्यादा असर हुआ है। अब दोस्तों इस चीज़ का अगर हम रेफरेंस देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि रिसेंटली जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो हुई थी कंडक्ट, जो कि 1 अक्टूबर को हुई थी, यहाँ पे भी इसी तरीके के चीज़ों को प्रेजेंट किया गया था। जीएसटी रेट को लेके देखें तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, इसी की वजह से सारी चीज़ें हमें एक तरीके से कंडक्ट होती नजर आ रही है। तो ये रहा ओवरऑल बेसिकली अगर देखें तो इन्फ्लेशन डेटा को लेके ओवरव्यू, एंड इसका असर बाजार में कल के दिन कैसा पड़ता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कल के दिन के प्रोजेक्शंस को लेके। तो कल है 14 तारीख, और कल के हिसाब से अगर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज की जो मूव रही है क्लोजिंग के टाइम पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं रिकवरी थोड़ी बहुत नजर आई है, जहां पे लगभग कह सकते हैं मिड कैप के स्टॉक जो है थोड़े बहुत रिकवर्ड हुए हैं। और कल के दिन की अगर बात करें तो खास करके आपको जितने भी ऑटो सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वहाँ पे नजर रखनी है, चाहे दोस्तों वो 2 व्हीलर वाले स्टॉक्स हो, चाहे ऑटो की बात कर ले बजाज ऑटो हो जाए, या फिर अगर हम बात करें 4 व्हीलर जैसे कि टाटा मोटर्स की बात करें, इन सब पोजीशंस पे आपको ध्यान रखना है। इवन टीवीएस मोटर्स में भी आपको नजर रखनी है। तो खास करके मोटर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नोटिस में रहेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट वाली जो पोजीशंस है वहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कुछ नंबर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं आज की जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, डिक्लेयर हुई हैं, अनंत राति वेल्थ, इसके बारे में मैंने कई बार डिस्कशन कर रखा है। अगर बात करें आज के दिन की मूव की तो 2935 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही है। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं बिजनेस पैटर्न के हिसाब से देखें तो कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनीज का काम है, और लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में ये डील करती है। 24,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। और यहीं इसके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आप देख सकते हैं, नंबर जो है बेसिकली सितंबर महीने का आ चुका है, जो कि सेल्स में अगर हम देखें तो यहाँ में हमें सितंबर महीने में 297 के करीब देखने को मिलेगा, जो कि क्वार्टरली बेहतर और अगर ईयरली कंपेयर करें तो भी बेहतर। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं इंक्रीज़ हुआ है, 94 का बढ़ के 100, 76 का बढ़ के भी 100, जो कि बेहतर परफॉर्मेंस के रूप में है। इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं एक्टिविटी को लेकर तो दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी देखें तो जून महीने तक का डेटा अपडेट है, और हिसाब से देखें तो लगभग एफआईआईज की होल्डिंग 4.90 के साथ है, डीएस भी लगभग 8.40 के साथ है। तो ध्यान रखें, इस पर स्टडी करें प्रॉपर तरीके से, और कल के दिन इसका रिएक्शन क्या होने वाला है बाजार पे हम जरूर ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आज के दिन अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो आज की देख सकते हैं वेरी रीजनेबल, बीते हुए कह सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में नंबर्स कंपनी के डिक्लेयर हुए थे, काफ़ी बेहतर नंबर्स हैं, और जिसके कारण आज के दिन हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है।
कंपनी की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 8 साढ़े 8% के आसपास की मूवमेंट, इन बिटवीन तो लगभग ऑलमोस्ट 10% तक भी गया था। लेकिन मार्केट में अगर देखें तो ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर से इस कंपनी के नंबर्स बेहतर आ रहे हैं। लगभग लास्ट क्वार्टर की भी बात कर लें और इस बार क्वार्टर की भी बात कर लें, अगर हम देखें तो लगभग 116 करोड़, जो कि देखें क्वार्टरली बेहतर, और ईयरली भी देखें तो भी कंपैरिजन के रूप में काफ़ी बेहतर है, इवन डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। और सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट क्या है, अगर हम होल्डिंग्स पैटर्न भी अगर देखें तो जून कैटेगरी हिसाब से अभी भी देखें तो लगभग एफआईएस की होल्डिंग 1.31% के करीब है, जो कि इंक्रीज भी हुई है, और समहाउ डीएस देखें तो 0.14% के साथ है। तो वेरी रिन्यूएबल पे ध्यान भी रखें, और इससे बिलोंग करती हुई जो भी कंपनीज़ हैं इस फील्ड में स्पेसिफिक इस पर नज़र रखें, चाहे तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। आगे के जो भी पैटर्न्स होंगे या जो भी चीज़ें होंगी हम प्रॉपर से डिस्कस करके हमारे ऐप वाले वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने ऐप को लॉगिन नहीं किया है तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड कर लें, प्रोसेस को फॉलो कर लें, एंड आगे की चीज़ों को समझें जो भी हम उस वीडियो में वहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिससे क्या है आपको स्पेसिफिकली सारी चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों एचडीएफसी एएमसी, तो यहाँ भी देखें तो आज की पॉजिटिव मूव, लगभग 2.5% के आसपास का मूव, लगभग 5,500 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड करी है। सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट का दोस्तों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे वैसे ही कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी दिए गए हैं, और एक्टिविटी हिसाब से देखें तो एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो एएमसी मतलब सेगमेंट से बिलोंग करती है। यहाँ पे कह सकते हैं 15 तारीख मतलब 15 अक्टूबर को मीटिंग होने वाली है बोर्ड की, और यहाँ पे दोस्तों बोनस एक्टिविटी के लेके सारी चीज़ें डिक्लेयर होंगी। सारी एक्टिविटी दोस्तों कंडक्ट होने के बाद हम उनके साथ डिस्कस जरूर करेंगे, तो फिलहाल इस पर नज़र रखें। जिनके पास भी है ध्यान रखें, लार्ज कैपिटल से बिलोंग करती कंपनी है, और इसकी वजह से आज के दिन हमें थोड़ा बहुत मूव और प्रपोजल भी देखने को मिला है। रही बात अगर 2018 से इसको कंपेयर करें तो 2018 से जब भी मतलब जिस समय से ये कंपनी लिस्टेड हुई है तब से लेके अभी तक की बात करें तो ये पहली बार बोनस है। 2018 से लेके अभी तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं लगभग 7 से 8 साल के बाद ही ये सारी चीज़ें कंडक्ट हो रही हैं। अब इसका कितना ज़्यादा गहरा असर होगा तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी से पता चलेगा कि मार्केट में ये स्टॉक्स कह सकते हैं किस रेशियो के साथ नीचे आएगा, नीचे मतलब इसका विभाजन किस तरीके से होगा। तो जिनके पास भी है ध्यान जरूर रखें। तो चलिए दोस्तों चलते देख लेते हैं यूएस मार्केट का क्या हाल है। तो फिलहाल देख सकते हैं ओपनिंग तो हो चुकी है, और यहाँ अगर देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 425 पॉइंट के आसपास की जंप और एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली। अब रीज़न क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर रीज़न की बात करें जो 400 साढ़े 400 पॉइंट की जो तेज़ी है उसके पीछे का जो रीज़न है, सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट जो बीते हुए लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस की तरफ से जो हुआ था, उस वक्त जो ट्रंप ने डिक्लेयर किया था बहुत ही एग्रेशन के रूप में टैरिफ्स इंक्रीज़ को लेके, यहाँ पे अब जो है इनके जो शब्द है वो थोड़े बहुत नरम होते नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं यूएस एंड चाइना के बीच में जो टेंशन है वो थोड़ा बहुत ईज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसकी वजह से कह सकते हैं मार्केट में यूएस के मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी या फिर मूवमेंट अच्छा देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ें कितनी ज़्यादा प्रबल है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें ट्रंप का नेचर, जिस तरीके का नेचर है आप सभी जानते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करते रहते हैं, किसी तरीके का कंसर्न डिक्लेयर करते रहते हैं, उसके बाद ही उसका नेगेटिव एक्शन देखने को मिल जाता है। अभी फर्दर चीज़ें क्या होंगी तो फिलहाल तो कहूँगा अभी तो एंजॉय करते हैं, जो भी चीज़ें आगे होंगी इसके बारे में प्रॉपर अपडेट हम आपके सामने में ज़रूर रखेंगे। तो अभी फिलहाल इस बात के साथ वीडियो को वहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आएगा, तो थोड़ा सा इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो कि वहाँ पे प्रॉपर प्रिपरेशन को लेकर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एंड कल की प्लानिंग एंड साथ साथ कौन सी पोजीशन पे हम दाव लगाएंगे, और एक स्पेशल वीडियो भी हम आज की इस वीडियो में रखने वाले हैं देर रात तक का, उसको ज़रूर देख लें ताकि आपको उसके बारे में कल के ही बारे में प्रॉपर प्लानिंग कर सके कि आपको करना क्या है, एग्जैक्ट चीज़ें क्या होंगी, कैसे वर्कआउट करेंगे ये आपको पता लगेगा। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए बॉक्स में हमसे संपर्क करने के लिए नंबर भी दिया हुआ है, तो चाहे तो हमसे कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं। तो वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।